डेट फंड टैक्स से मुकाबले के लिए हाइब्रिड फंड चुनें। एनबीटी न्यूज़ डेस्क। ऐसे डेट फंड जिनका घरेलू इकाई में निवेश 35% से कम है उन्हें हमेशा शॉर्ट सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म माना जाएगा और इस पर स्लैब रेट से टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को समाप्त कर टैक्स लगेगा 35% और 65% के बीच दिया है। यानी 1 अप्रैल के बाद खरीदे घरेलू इक्विटी वाले फंड मौजूदा डेट फंड गए किसी भी डेट म्यूचुअल फंड पर होने टैक्सेशन का लाभ उठाएंगे यदि उन्हें 3 वाले किसी भी लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा, भले ही उसकी होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो। कुछ म्यूचुअल फंड एमएफ एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर दिया जाएगा। इसका समाधान हाइब्रिड फंड में निवेश के तौर पर देखते हैं। इन्हें टैक्स लगाने के मकसद से इक्विटी के तौर पर लिया जाता है। 1 साल में 1 लाख से अधिक के गेन्स के लिए 1 साल की होल्डिंग अवधि लगता के बाद है। इक्विटी फंड पर 10% टैक्स। साल से ज़्यादा समय तक होल्ड किया इस्तेमाल कर आपने प्रभावी इक्विटी निवेश गया तो उन पर 20% टैक्स लगाया को घटा लेते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा और उन्हें इंडेक्सेशन का लाभ सकता है कि किसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इक्विटी में निवेश 6% से अधिक है। ऐसा होते ही हाइब्रिड फंड 37% सालाना 1 लाख से अधिक के गेन्स इक्विटी निवेश वाले फंड में बदल जाता के लिए 1 साल से अधिक समय है। हालांकि इसके बावजूद ये 65% तक होल्ड किए जाने पर इन पर 10% सीमा को पूरा करने पर होने वाले टैक्स में 67% निवेश घरेलू इक्विटी में है। लेकिन फिर ऐसे हाइब्रिड फंड हैं जिनका वे अपने फंड के 30% फ्यूचर्स बेच सकते, टैक्स लगाया जाएगा। हाइब्रिड फंडों की लाभ को बरकरार रखता है। फंड की इस इंजीनियरिंग ने हाइब्रिड फंडों की अलग अलग कैटेगरी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अधिकांश कैटेगरी तीसरे सेगमेंट में आती बजट में किए गए संशोधन के बाद है, लेकिन एमएफ आर्बिट्राज स्ट्रेटजी का पर टैक्स दबाव को घटाने में मदद की है। हाइब्रिड फंड कैटेगरी में इक्विटी के कुछ एक्स्ट्रा रिस्क वाले डेट फंडों के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और इक्विटी सेविंग्स फंड 2 सबसे स्वाभाविक विकल्प हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से अपने इक्विटी डेट अनुपात को घटाने बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आमतौर पर वे टैक्स सीमा को पूरा करने के लिए इक्विटी में 65% से अधिक निवेश करते हैं, लेकिन बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से उसे बैलेंस करने के लिए आर्बिट्राज का इस्तेमाल करते हैं। इक्विटी सेविंग्स फंड्स भी इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे 50% से अधिक इक्विटी में निवेश नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर फंड हाउस इस सीमा का 33% तक ही रखते हैं।